हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप में। मैं निखिल राणा, प्रवक्ता गणित। आज क्लास 9 का अपना टॉपिक कंटिन्यू करके हम चलेंगे, जो कि हमारा एक्सरसाइज 13.2 एंड 13.6 यानी कि बेलन। बेलन के हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि सरफेस एंड वॉल्यूम दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं और दोनों के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो बच्चों, लास्ट प्रीवियस उसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। और जिसको नहीं आया हो, मैं रोज ही कहता हूं, आप कमेंट में लिख के दें और मैं उसको आपको नेक्स्ट क्लास में जो है इसका सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए अपने इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक क्वेश्चन और लिखें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोलते आ रहा हूं, आधी चीज क्वेश्चन में ही होती है। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन लिखें। किसी बेलन के आधार की परिधि, किसी बेलन के आधार की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि 6 पाई सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई तथा आधार का व्यास समान है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई तथा आधार का व्यास समान है। बेलन में पानी की मात्रा ज्ञात करें। बेलन में पानी की मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इंग्लिश वाले लिख लें। द circumference of the base of a cylindrical vessel is 6 pi centimeter. If the height and the diameter of its base are same, then find the amount of water in the vessel. देखिए, इसमें थोड़ा कुछ नहीं है, थोड़ी क्या है, सर्कमफ्रेंस की जगह पाई दे दिया, उसकी जगह पाई, बट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आप लोग करें, जरा इसको देखें और आंसर पाई में ही निकालें। ठीक है, मैं भी कर ही रहा हूं, आप भी करें, चेक करें। ठीक है, कि हम साथ साथ करते हैं कि हमारा सही होता है कि नहीं होता है। क्लियर। तो चलिए इसको हम करना शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन था मेरे पास, क्या था कि किसी बेलन के आधार की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है ना। तो आप लोगों को पता है परिधि क्या होता है बच्चों, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, है ना। परिधि कितना है बच्चों, 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है, बिल्कुल, ये तुम्हारा सूत्र है। बट ये हमें सरकमफ्रेंस दिया कितना है, हमें ये चीज दी कितनी है। गिवन मैंने हमेशा बोला गिवन लिखो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। ठीक है, गिवन आप लोग लिखो, ये गिवन मैं बोल रहा हूँ, गिवन लिखना चाहिए। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस हमें दिया हुआ है 6 पाई, है ना, और हाइट एंड डायमीटर आर सेम। और क्या बोला गया है, बस, और हमें बोला पानी की मात्रा कितनी है, कितनी इसमें पानी की मात्रा होगी वो ज्ञात करें, है ना। अब बच्चों 2 पाई आर, अब ये सरकमफ्रेंस कितना दिया हमें, 6 पाई दिया है ना। तो या मैं 6 पाई लिख लूं अगर, और 6 पाई की सरकमफ्रेंस का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, अब बेसिक कैलकुलेशन में जाएं, अगर हम बेसिक कैलकुलेशन में जाएं तो पाई से पाई कैंसिल। अब ये कैसे हुआ, है ना। काफी लोग बच्चों, यही क्या है, आर निकालना है ना, मुझे आर निकालना है, ये आर चाहिए। अगर आर को यहीं रहने दें, ठीक है, ये 6 पाई इधर है, 6 पाई इधर है, और ये 2 पाई मल्टीप्लाई में इसके गुणा से जुड़ा है, तो ये नीचे आ जाएगा। तो 6 पाई अपॉन 2 पाई, तो यहां भी पाई से पाई कट ही रहा है ना, यहां भी पाई से पाई कट ही रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने डायरेक्ट पाई से पाई काट दिया। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमें देखनी है, ये चीजें तो हमें सीखनी है कि मल्टीप्लाई में, अच्छा 2 पाई प्लस आर होता तब नहीं हो पाता बच्चों, इधर 6 पाई होता। क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है। क्योंकि इधर अगर आर इधर जाएगा या फिर पाई इधर जाएगा तो वो माइनस में जाएगा, 6 पाई माइनस 2 पाई जाएगा। इन चीज का ध्यान देना आप कि बीच में प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा। क्लियर। आइए चीज समझिए बच्चों कि हम कहां क्या कैसे यूज करेंगे, प्लस और उसका हम ध्यान रखेंगे। क्लियर, प्लस और उसका हम ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने क्या किया,
ठीक है, 6 पाई 2 पाई आर, तो मैंने आर से आर नहीं, पाई से पाई काट दिया। उसी तरीके से मैंने 2 3 जा 6 भी काट दिया। और जिसको स्टेप समझ में ना आए वो मेरे से बोल ले, है ना, वो मेरे को बताए। r इक्वल्स टू 3, और जिसको स्टेप समझ में ना आए वो बोल सकता है r इक्वल्स टू 3। अरे ये तुम्हारे पास रेडियस आया, बट हमें तो इसका आयतन निकालना है, और आयतन में हमें पता है आयतन निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच हाइट की भी जरूरत होती है। अभी तक तो मेरे पास इसकी क्या आई है, त्रिज्या आई है। कोई अगर ये सिलेंडर भी है तो इसकी मेरे पास त्रिज्या आई है, हाइट तो मेरे पास आई नहीं है। बट हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो हाइट और व्यास है वो क्या है, सेम है। हमें बोला है कि हाइट एंड डायमीटर, ऊंचाई और व्यास क्या है, सेम है, ये दोनों सेम है। तो बच्चों r अगर 3 है, मैंने आपको रिलेशन बताया था, डायमीटर क्या होगा, अगर त्रिज्या 3 है तो व्यास क्या होगा, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस के 2 गुना होता है। तो डायमीटर मेरा आ जाएगा 3 का 2 गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो डायमीटर मेरा 6 मीटर आ गया, है ना। मीटर में चल रहा है ना सब कुछ, कि अच्छा मीटर भी नहीं, ये पाई, अभी केवल यूनिट दी है, यहाँ पे कोई मीटर मोटर नहीं दिया है, केवल यूनिट हमको दी है। तो ये हमारा 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया। अब बच्चों, अब मेरे पास जब डायमीटर 6 आ गया तो मेरी हाइट भी कितनी होगी, 6 होगी। क्यों, क्योंकि अब देखो ये अब हमें क्या बोला था, अब हमें ये बोला था कि जितनी हाइट है उतना डायमीटर है, व्यास है, और डायमीटर कितना है, 6 है। तो हाइट मेरी कितनी हो जाएगी, 6। ये चीज आई समझ में, हाइट मेरी 6 हो जाएगी, है ना। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब इसको जरा यहां देख लेते हैं, तो रफ कर देते हैं यहां से, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, अब हमें बोला है वॉल्यूम निकालने के लिए। तो वॉल्यूम का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह हमने पाई रखा, क्योंकि पाई क्यों रख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही 6 पाई से चल रहा है ना, क्वेश्चन में ही पाई चल रहा है तो हम भी पाई रखते हैं। आर की जगह हम क्या रखेंगे, 3 गुणा 3, और एच मेरा कितना आया, 6। तो 6 तिये 18, 18 तिये 54, तो मेरा आंसर आ जाएगा 54 पाई, ठीक है, मीटर क्यूब। ठीक है, 54 पाई मीटर में चल रहा है, 6 पाई सेंटीमीटर था ना, 6 पाई सेंटीमीटर, ठीक है, सर्कम आर 6 पाई, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये भी हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये भी हो गया सेंटीमीटर, और ये भी हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर होगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये बोला होता कि बेलन में पानी की मात्रा लीटर में ज्ञात करें, क्या लिखा होता कि क्वेश्चन में लिखा होता बेलन में पानी की मात्रा लीटर में ज्ञात करें, तो आप क्या करते, तो क्या करते भाई, लीटर में ज्ञात करें, हमें पता है, हमें इसका पता है कितना हो जाता। फिर आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। ये आपको मैंने पहले 54 पाए बटे 1000, क्योंकि हमें लीटर में लाना है, ठीक है। अब पाई से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 54 पाई, तो इसको हम इधर करके ये हमारा लीटर में आ जाएगा, ठीक है। अगर पूछा होता है इसको आप डिवाइड करके आंसर मुझे मैसेज करेंगे, या फिर आंसर आप मेरे को कमेंट में बताएंगे इसको लीटर में आंसर क्या होगा, ठीक है। लीटर में इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताएंगे कि लीटर में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसे नोट करें, ठीक है। जिसको समझ में ना आए वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है, अगर जिसको कुछ समझ में ना आए तो हमसे पूछ सकता है। छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर हो रही हो क्वेश्चन में तो वो भी पूछें, वो सब क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं, उसको भी हमें सुधारना है। और हाँ, बहुत जल्द, जैसे बच्चों ने बोला था कि सर डिवाइड के कुछ रूल्स, वो मैं आपको बहुत ही जल्द आपको समझाऊंगा। मुझे याद है बच्चों की डिमांड आई थी कि आप हमें कैलकुलेशन के कुछ स्टेप्स बताएं, और डिवाइड कैसे आप डायरेक्ट कर लेते हैं वो चीज भी आप सिखाएं, डिविजिबिलिटी रूल आप बताएं, ठीक है। तो मैं, मेरे को बिल्कुल याद है, तो चलिए नोट कर लिया होगा। अब आप हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, इट कॉस्ट ₹2200, it cost ₹2200 to paint the inner curved surface area, to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel, 10 meter deep, 10 meter deep, if the cost of painting, if the cost of painting
is at the rate of, if cost of the painting is at the rate of rupees 20 per meter square, rupees 20 per meter square, तो हमें फाइंड करना है। इसमें तीन चीज हमें फाइंड करनी है बच्चों। पहली लिखें, फाइंड इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तीन चीजें फाइंड करनी है। पहला, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। दूसरा, रेडियस ऑफ द बेस। और तीसरा, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। और जो हमें तीसरा लिखना है वो लिखना है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। हिंदी में बच्चे प्रश्न लिख लें, और जिन्होंने इंग्लिश में लिख लिया वो क्वेश्चन को समझे, और गिवन जो जो गिवन है वो लिखें और ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने का, थोड़ा दिमाग लगाएं और हो जाएगा। क्वेश्चन लिखे बच्चों, 10 मीटर गहरे 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय 2200 रुपए है। इसको पेंट करने का व्यय कितना है? 2200 रुपए है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, यदि पेंट कराने की दर 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो ज्ञात कीजिए पहला, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा, आधार की त्रिज्या। और तीसरा, बर्तन की धारिता यानी कि कैपेसिटी ऑफ द वेसल। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, एक 10 मीटर गहरा एक हमारे पास सिलेंड्रिकल बर्तन है। अब उसका ना आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बस कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है, बट आप समझे, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसको पेंट करने का पेंटर बाबू आया, वो 2200 रुपए ले गया और वो 20 रुपए प्रति दर के हिसाब से पैसे ले गया। अब बोला है कि इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। ना हमारे पास रेडियस, ना हमारे पास हाइट, ना हमारे पास परिधि है ना हमारे पास सरकमफ्रेंस, ना हमारे पास रेडियस, ना हमारे पास डायमीटर। तो कैसे निकालें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल? उसमें तो 2πr/h की जरूरत होती है। बस हमारे पास इसमें क्या दी गई है, हाइट दिया गया है, 10 मीटर डीप है, गहरा है, तो वो हाइट हो गई। बाकी आर रेडियस कहां से लाएं, बाकी चीजें कैसे करें? तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमारा है, इसमें हम क्या क्या है, इसमें बच्चों क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है? क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ये है ना सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है। अब आंतरिक वक्र पृष्ठ, चलो आंतरिक भी समझा दे आपको। मैंने कल भी आपको एक फिगर बना के समझाया था स्मार्ट बोर्ड में, ठीक है, उससे आप लोग समझ गए होंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसकी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं ना। अब आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि अगर आंतरिक वक्र बोले तो हम अंदर वाले की बात कर रहे हैं। ये अंदर ही अंदर पेंट कर रहा है। अब ये 3D फिगर है बच्चों, ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप, बट आप थोड़ा, ये अंदर वाला, केवल अंदर वाले को पेंट कर रहा है ना, बाहर वाले को नहीं कर रहा है, अंदर वाले को। बट हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें कोई लेना देना नहीं है अंदर पेंट कर रहा है बाहर पेंट कर रहा है। हम इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। आप आते हैं, ठीक है, आपने बोला आपका एक रूम है, आपका एक कमरा है, आप स्कूल गए हुए हैं या आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप अपने साथ एक अपने दोस्त या पापा किसी को आप लेके जा रहे हैं कि हमारा पेंट, हमारे रूम का जो कमरे का जो पेंट है, वो दीवार है, उसमें पेंट करवा दीजिए, ठीक है। अब हमारे दीवार जैसे हमारी कैसे होती है, आयताकार शेप में होती है दीवार, आयताकार शेप में होती है दीवार, है ना। अब इस दीवार में क्या है, पेंट कराना है। अब इस दीवार में पेंट कराना है बच्चों, तो इसमें ये पेंट इसने पुताई कर दी है ना, पेंट कर दिया, और ये हमारी दीवार हो गई पूरी नीली। ये इसने पेंट कर लिया। अब आप आए बाहर से, आपने बोल के गए, अब बाहर से आए,
आप घर वापस आए, आपने देखा कि आपकी जो दीवार है वो पेंट हो चुकी है ना, वो पेंट हो चुकी है पूरी। अब आपने अपने पापा से पूछा या फिर अपने भाई से पूछा जिसने कि भाई ये क्या पेंट कर दिया, कितने रुपए ले गया वो? उसने बोला 2200 रुपए ले गया, है ना। अब आपके भाई को नहीं पता यार इसने 2200 रुपए लिए, इसने किस हिसाब से 2200 रुपए लिए। अब आप क्या है, आप पढ़े लिखे हैं, आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, तो कैसे आप बताएंगे कि बोलेगा भाई कितने रुपए ले गया? उसने बोला 2200 रुपए ले गया भाई हमसे पेंट करने के, है ना। क्वेश्चन का ही हम वो नंबर ले लेते हैं, 2200 रुपए ले गया पूरी दीवार के पेंट करने के। तो आपने बोला कि दीवार, मेरा एरिया कितना है इस दीवार का जो है 2200 रुपए ले गया, ठीक है जी, 2200 रुपए ले गया। अच्छा, तो उसकी दर क्या थी? 2200 रुपए तो टोटल ले गया, दर यानी कि रेट, है ना, दर, रेट जो होता है ना, रेट, ठीक है। रेट क्या है? उसने बोला कि रेट भाई वो बता के गया कि 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। प्रति मीटर, इसका मतलब क्या था? प्रति, इसका मतलब प्रति, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर या रुपीज, ठीक है, रुपीज लगा दिया मैंने, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। पर का मतलब एक, प्रति का मतलब एक, ठीक है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का वो 20 रुपए ले गया, 1 मीटर स्क्वायर का वो 20 रुपए ले गया, है ना। ये हम पहले पढ़ते थे कि हमारे पास 100 टॉफियां थी, 10 टॉफी हमने अपने एक दोस्त को दी, तो बाकी की और ऐसे 10 दोस्त है हमारे पास और 10 दोस्तों को हमें टॉफी देनी है, तो उस तरह का कॉन्सेप्ट है ये, है ना। तो पहले फिलहाल इसमें कंसंट्रेट करें, नहीं आएगा समझ में तो मैं दूसरे में तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो क्या था? 2200 रुपए दिए, जेब से 2200 रुपए दे दी कि भाई पेंट वेंट कर दिया, और दर क्या थी उसकी? 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये चीज जिसको समझ में ना आए कि होता क्या है 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये होता है कि 1 मीटर का 20 रुपए लिया, 1 मीटर का 20 रुपए लिया। अब 1 मीटर का 20 रुपए लिया, 1 मीटर स्क्वायर का, सॉरी प्रति मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए लिया, तो टोटल कितना? मेरे को टोटल निकालना हो, टोटल कितना रुपए लिया भाई उसने? 2200 रुपए। टोटल कितना लिया? आओ यहां समझे, टोटल कितना लिया? 2200 रुपए लिया टोटल, है ना। और प्रति कितना? एक कप, ये प्रति मीटर स्क्वायर, तो काट देंगे हम 202, यानी कि जो क्षेत्रफल था हमारे पास 110 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो है क्षेत्रफल जो आपने पेंट कराया, ये पूरा हमने पेंट कराया, तो ये था 110 मीटर स्क्वायर। क्या क्या हमने कि कुल पैसा जितना हमसे लिया और कितने की दर से लिया, है ना, कुल पैसा हमसे जो लिया कितने की दर से लिया उसको हमने उससे डिवाइड कर लिया, यानी कि टोटल अमाउंट अपॉन जो रेट, जो उसने दर बताई थी कि भाई पूरा पैसा इतना है, पूरा पैसा इतना, आपने बोला यार उसने 2200 रुपए लिया, कितने की दर से लिया? 20 रुपए 1 मीटर स्क्वायर के लिया। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का अगर आप ऐसे भी करो, 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए लिया आपने, माना फॉर एग्जाम्पल कि मेरी जो दीवार है वो x मीटर है, x मीटर स्क्वायर है, तो उसने कितना पैसा लिया होगा? तो आप बोलोगे x मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लिया था उसने? 2200 रुपए लिया था, है ना। तो 1 मीटर का इतना लिया था, तो 1 मीटर का इतना लिया था, तो आप इसको 20 से डिवाइड कर दोगे तो आप कहे 110 मीटर स्क्वायर। चलो इसमें तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, बट हम स्टोरी की तरह समझे, कहानी की तरह समझे तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो 2200 रुपए का हमने लिया और 20 रुपए की दर से हमने उसको। अगर ये चीज समझ में ना आई हो बच्चों तो फिर से कमेंट करें और मुझे बताएं, मैं फिर से समझाऊंगा, दूसरे तरीके हो सके मैं दूसरे तरीके से समझाऊं जिसको समझ में ना आया हो। और आई होप आप लोग कोई चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें भी लागू होगा, ये कॉन्सेप्ट इसमें भी लागू होगा, क्लियर। तो अब क्या बोला है भाई? अब बोला है कि आपको क्या दिया गया है? टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी दी गई है? ₹2200, है ना। और जो रेट मेरे को दिया गया है, रेट का मतलब आप समझ गए ना, 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, पहला पार्ट, है ना, पहला पार्ट निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है? मैंने बोला टोटल अमाउंट या फिर टोटल रुपीज अपॉन जो रेट है हमारा, ये हमने किया कि 2200 रुपए प्रति, तो 2200 में से अपॉन 20 को हम करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यानी कि 110 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों लगाया मैंने? क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है, इसलिए मैंने मीटर स्क्वायर लगाया। तो 110 मीटर स्क्वायर इसमें आ गया है, ठीक है। अब दूसरा बच्चों क्या बोला उसने निकालने के लिए? दूसरा में रेडियस बोला था, दूसरा में रेडियस बोला था निकालने के लिए, है ना।
तो रेडियस हमें बोला निकालने के लिए, तो बच्चों रेडियस आर कैसे निकलेगा? अब आर का क्या रिलेशन होगा, आर कहां से निकलेगा? अरे ये तो मिल गया ना हमें कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया जब हमें मिल गया तो कर्व सरफेस एरिया 110 है। और कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच, है ना। और हमें पता है कि ऊंचा कितना है, इसकी ऊंचाई है 10 मीटर गहरा है। गहरे का मतलब क्या होता है कि इतना ऊंचा है ना, 10 मीटर गहरे का मतलब इतना ऊंचा है। तो 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 पाई आर एच कितना मेरा 110, ठीक है। फिर वैल्यू रख देंगे, अब इसमें क्या है वैल्यू रख देंगे 2 22/7, आर कितना है वो तो मुझे निकालना है, एच मेरा 10, 110। अब मैंने फिर वही बात बोली कि क्या है मल्टीप्लाई में सब है, ठीक है, मल्टीप्लाई में सब है तो काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, बिल्कुल 11 दूनी 22 हो गया, है ना। अब आर बचा है, आर तो मेरा क्या बचा 2 गुणा 2 आर अपॉन 7, इधर मेरा 1 बचा है क्योंकि कट। अगर ये कैलकुलेशन समझ में ना आए फिर बोल देना, समझ में ना आए तो बोल देना मेरे को, ठीक है। तो आर उधर जाएगा, ये 7 उधर जाएगा, 7 एकम 7 अपॉन ये 2 दूनी 4 नीचे आएगा, तो रेडियस मेरा कितना आ गया? रेडियस मेरा 7/4 आ गया। रेडियस मेरा कितना आ गया? 7/4 आ गया, ठीक है। रेडियस मेरा 7/4 आ गया। क्लियर, ये नोट हो गया, ठीक है। रेडियस 7/4 आ गया। तो बच्चों अब तीसरी चीज जो हमें निकालनी है वो हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है। वो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी निकालनी है। तो वॉल्यूम बच्चों क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो कैपेसिटी हमें निकालनी है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, पाई की जगह 22/7, आर 7/4, 7/4, ठीक है। आर हमारा 7/4, एच कितना है 10, यही है, 7 से 7 कट गया, ठीक है। 2 2 4, 2 से 11 टाइम कट गया, और कुछ कट रहा है? 2 पंजे 10 कट रहा है, तो 11 7, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा बच्चों तो 55 इंटू 7/4 जो कि मेरा आ जाएगा 96.25 मीटर क्यूब। अगर जिससे कैलकुलेशन नहीं होगी वो मुझसे पूछ ले, जिससे कैलकुलेशन नहीं होगी वो मुझसे पूछ ले, ठीक है। 96.25 मीटर क्यूब बोला बच्चों, 96.25 मीटर क्यूब बोला है। अब मेरे को एक चीज बताओ, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कैपेसिटी, ठीक है। वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में होगा, और एक चीज याद रखना, जब कैपेसिटी जब धारिता बोलेगा तो उसको आप लीटर में लाओगे आंसर, उसका आंसर आप लीटर में लाओगे जब भी कैपेसिटी बोलेगा। जब भी क्वेश्चन में कैपेसिटी बोलेगा तो उसका आंसर आप लीटर में लाओगे, क्लियर। तो कैपेसिटी लीटर में होगा, ठीक है। कैपेसिटी लीटर में होगा तो 96.25 मीटर क्यूब। तो हमें पता है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है किसको, तो 1 मीटर क्यूब में क्या होता है? 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो बच्चों 1 मीटर क्यूब में यह है तो 96.25 या तो इंटू 1000 करके आप आंसर लिख लें लीटर में, बट आप लिख सकते हैं 96.25, 1000 को हम के भी लिखते हैं ना, तो के लीटर करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी बहुत सिंपल, 96.25 इंटू 1000 है ना, पॉइंट को छोड़ दो, अभी पॉइंट को छोड़ दो, आप लिख दो 9625, कितने जीरो? 1 2 3, 1 2 3 जीरो। पॉइंट कितने के बाद है? 2 के बाद है पॉइंट ना, तो 2 के बाद पॉइंट लगाया, हटा दो, तो ये आया 96250 लीटर, ठीक है। तो जिसको समझ में ना आए वो पूछ सकता है। बाकी आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जिसको समझ में ना आए वो फिर से पूछ सकता है, और जिनके लेक्चर छूट गए हो वो हमारे यूट्यूब चैनल डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप में लेक्चर देख सकता है, प्रीवियस भी और ये वाला भी। तो आज के लिए हम यही क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।